हाँ दोस्तों, कल मैंने आपको शनिदेव जी की जो कथा सुना रही थी, मैं वहाँ तक सुनाई थी कि एक तेली उसको अपने घर ले आया और कोल्लू पर उसको बिठा दिया। बीका उसी पर बैठा हुआ अपनी जवान से बैल हाँकता रहा। जब राजा की गृहदशा समाप्त हो गई और एक रात वर्षा ऋतु के समय वह जब मल्हार राग गाने लगा, तो उसका गाना सुनकर वहाँ के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लेने के लिए भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में चोरगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में जाकर राजकुमारी को सब वृतांत सुना दिया। राजकुमारी अब उसी क्षण अपने मन में यह प्रण कर लिया कि मुझे उस चोरगिया के साथ ही विवाह करना है। प्रातःकाल होने पर जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा, तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। दासी ने राजमाता के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृतांत कहा। राजमाता ने आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा, तो राजकुमारी ने अपना प्रण माता को बता दिया। माता ने कहा, पगली, यह क्या बात कह रही है? तुझको तो किसी देश के बड़े भारी राजा के साथ ब्याह जाएगा। कन्या कहने लगी, माता जी, मैं अपना प्रण नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बतलाई। राजा ने भी आकर यही समझाया कि मैं अभी देश देशांतर को अपने दूत भेजकर सुयोग्य रूप बने बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूँगा। ऐसी बात तुम्हें नहीं विचारनी चाहिए। कन्या कहने लगी, पिताजी, यदि आप मुझसे अधिक कहोगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरा वर नहीं वरूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध में आकर कहा, तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने उसी समय तेली को बुलाया और कहा, तेरे घर में जो चोरग्या है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, यह कैसे हो सकता है? आप एक राजा, मैं एक नीच तेली। परंतु राजा ने कहा, भाग्य के लिखे को कोई नहीं टाल सकता। अपने घर जाओ और विवाह की तैयारी करो। तेली अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करने लगा। राजा ने तोरण और थम लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चोरगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी मनभावती महल में सोए, तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को सपना दिया। राजा कहो, मुझे छोटा बतलाकर तुमने कितने दुख उठाए। आज मैंने आपको यहाँ तक कथा सुनाई है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की कथा सुनाऊंगी। जय शनिचर देव महाराज, आपकी सदैव जय हो।